प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स का वाकया सुनाएंगे जिसने कुरान ए पाक की बेहुरमती की और उस पर अल्लाह पाक का ऐसा कहर और अजाब नाजिल हुआ कि उसे देखकर काफिरों ने भी कलमा पढ़ लिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक कर लें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया एक गांव में पेश आया। वहाँ एक शख्स था जिसका नाम मोहम्मद फजल बख्श था। वह बहुत ही गरीब इंसान था। मोहम्मद फजल बख्श का ना तो माँ बाप थे, ना ही उसका कोई बहन भाई था। वह बहुत ही नेक और दीनदार इंसान था। अपना घर ना होने की वजह से वह दिन रात मस्जिद में रहता। सुबह के वक्त वह सारी मस्जिद की सफाई खुद करता। मस्जिद में रहने की वजह से वह हर नमाज जमात अदा करता था। यहाँ तक कि उसने कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी थी। मोहल्ले का हर इंसान उसकी गरीबी से वाकिफ था, इसलिए मोहल्ले वाले अपने घर से उसके लिए खाना भिजवा देते थे। बहुत साल तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन मस्जिद के इमाम ने फजल बख्श को अपने पास बुलाया और पूछा, क्यों ना मैं तुम्हारी शादी करवा दूं और तुम अपनी बीवी के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहो। मोहम्मद फजल बख्श मस्जिद ए इमाम की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और कहने लगा, उस्ताद जी, भला मुझ गरीब के साथ कौन शादी करेगा। इमाम मस्जिद कहने लगा, तुम यह सब मुझ पर छोड़ दो, बस हाँ या ना का जवाब दो। मोहम्मद फजल बख्श कहने लगा, अगर उस्ताद जी आपकी नज़र में कोई ऐसी लड़की है जो मुझे कबूल कर सके तो फिर मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। फिर इमाम मस्जिद ने बताया कि मेरे दूर के रिश्तेदारों में एक लड़की है जो तलाक याफ्ता है। मैं अगले जुम्मे तक तुम्हारा निकाह उससे ही करवा दूंगा। इससे पहले तुम्हें यह करना होगा कि अपने लिए कोई किराए का घर ढूंढ लो जहां तुम दोनों मियाँ बीवी सुकून से रह सको, और घर का किराया देने की तुम बिल्कुल फिक्र ना करना, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। मोहम्मद फजल बख्श ने किराए के लिए घर तो ढूंढ लिया, लेकिन निकाह की तैयारी के लिए उसके पास कोई पैसा नहीं था। मोहम्मद फजल बख्श अपने निकाह से एक दिन पहले मस्जिद इमाम के पास आया और कहने लगा, उस्ताद जी, मैंने किराए के लिए मकान तो ढूंढ लिया है, लेकिन मेरे पास निकाह के अखराजात के लिए कुछ भी नहीं है। उसके उस्ताद ने कहा कि बेटा, तुम फिक्र ना करो, तुम बस सुबह निकाह के लिए तैयार रहना। जैसे ही सुबह जुम्मा का सूरज निकला, मौलवी साहब ने मस्जिद में ऐलान करवा दिया, अगर किसी के पास कोई भी चीज़ अल्लाह की राह में देने के लिए है तो वह आकर मस्जिद में दे जाए, बेशक कपड़े हों, बर्तन हों या पैसे हों। बहुत से लोग अपने घरों से सामान उठाकर मस्जिद में ले आए। सारा सामान उठवाकर इमाम साहब ने मोहम्मद फजल बख्श के घर भिजवा दिया गया। जोहर की नमाज के बाद मोहम्मद फजल बख्श का निकाह मौलवी साहब ने बहुत ही सादगी से पढ़ाकर दोनों मियाँ बीवी को किराए वाले मकान में रुखसत कर दिया। मोहम्मद फजल बख्श की बीवी बहुत ही नेक और साबिर खातून थी। उसने कभी भी अपने शौहर से किसी चीज़ की कोई फरमाइश ना की। वह नमाज पढ़ती हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती। मोहम्मद फजल बख्श शादीशुदा होने के बाद भी रोज़ाना मस्जिद की सफाई करता और बाजमात नमाज अदा करता। मस्जिद की सफाई करने के बाद वह रोज़ाना घर से काम के लिए निकल जाता और उसकी बीवी पीछे से हर वक्त अपने अल्लाह से दुआएं करती, ए अल्लाह, मेरे शौहर के लिए कोई वसीला बना दे और उसे कोई काम काज मिल जाए। काम की तलाश करते करते मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले के पास पहुंच गया। वहां उनके यहाँ बहुत सारे लोग जमा थे जो अपने मसाइल और मुसीबतें उनके पास लेकर आए थे। वह अल्लाह ताला से उनके लिए दुआ करते तो अल्लाह पाक उनकी तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर कर देता। और सबसे बड़ी बात कि उनके यहाँ बहुत ही उम्दा खाने बनते थे और उन्हीं खाने की वजह से उनको वहाँ एक अच्छी नौकरी मिल गई जो गरीबों में खाना तकसीम करे। और मोहम्मद फजल बख्श खुद अपने हाथों से खाना तकसीम करता था और इसे गरीबों में खाना बांटने के लिए उसको अल्लाह वाले पैसे दिया करते थे। जो खाना बच जाता वह अपने और बीवी के लिए सुबह शाम घर ले जाता। ऐसे ही उसके घर के हालात कुछ बदलने लगे। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत ही खूबसूरत बेटी से नवाजा। मोहम्मद फजल बख्श और उसकी बीवी बहुत ही खुश थी कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी रहमत से नवाजा है। वह अपनी बेटी के बहुत नाज नखरे उठाते और उसकी खूब देखभाल करते। बेटी के 1 साल गुजर जाने के बाद अल्लाह पाक ने उन्हें फिर दूसरी बेटी से नवाजा। उसका शौहर फिर भी खुश हुआ कि अल्लाह पाक ने उसे फिर से औलाद से नवाजा, और वह भी अपनी रहमत से उसकी बीवी कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे अगली दफ़ा बेटे से नवाजे। उसका शौहर मुस्कुराकर कहने लगा कि क्या तुझे नहीं पता कि अल्लाह पाक वहाँ बेटियाँ देता है जहाँ वह खुश होता है। हाँ हाँ, पता है,
लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। आप बस अपने अल्लाह वाले से कहिए कि हमारे लिए दुआ करें, अगली दफ़ा हमें अल्लाह बेटे से नवाजे। वह अपनी बीवी की बातें सुनकर मुस्कुरा रहा था और वापस अपने काम पर चला गया। कुछ महीनों के बाद उसकी बीवी फिर से उम्मीद से हो गई। उसने अपने लिए अल्लाह वाले से दुआ करवाई और खुद भी खूब गिड़गिड़ाकर दुआएं की कि ऐ अल्लाह, इस बार मुझे अपनी नेमत से नवाजना। लेकिन अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। तीसरी बेटी की पैदाइश पर वह बहुत ज़्यादा परेशान हुई और अपने शौहर को कहने लगी कि अब मुझे अपने अल्लाह वाले के दरबार में लेकर जाएं। मैं उन्हें खुद अपना मसला सुनाऊंगी। वह मेरे लिए दुआ करेंगे तो अल्लाह पाक मुझे बेटे से नवाज देगा। उसका शौहर कहने लगा, नहीं, आप घर पर बैठकर दुआ करो, मैं खुद तुम्हारा मसला उनको सुना दूं। जब 1 साल गुजरा तो अल्लाह पाक ने उन्हें फिर चौथी बेटी से नवाज दिया। चौथी बेटी की पैदाइश पर उसकी बीवी अपने शौहर के सामने बहुत रोई और कहने लगी, हमारे घर में पहले ही गरीबी है, अल्लाह पाक ना जाने हमें क्यों बेटियां दे रहा है। तो उसका शौहर उसे कहने लगा, तुम तो अल्लाह पाक की शुक्रगुजार बंदी हो, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम खुद तो कहती हो कि अल्लाह पाक बेटियां जहां पैदा करता है वहां उनका रिस्क भी भेजता है। फिर भी मैं माँ हूं, मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह मुझे बेटे से नवाजे। 1 साल गुजरने के बाद अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। 5वीं बेटी के पैदाइश पर वह बहुत रोई, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाई कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी ना शुक्री नहीं कर रही, तेरे हर फैसले से राजी हूं, लेकिन बहनों का भाई होना बहुत ज़रूरी है। तुझे तेरे महबूब का वास्ता, बीबी फातिमा का वास्ता, मुझे बेटे से नवाज दे। उसने अल्लाह ताला के सामने बहुत मन्नतें मांगी, रोई गिड़गिड़ा, ऐ अल्लाह, अगर इस बार तू मुझे बेटा देगा, मैं इतने नवाफिल अदा करूंगी, इतने रोज़े रखूंगी, फलां फलां। वह अपने शौहर के साथ उस अल्लाह वाले के पास चली गई और खूब रोकर गिड़गिड़ा आई कि आप तो अल्लाह के वली हैं, अल्लाह पाक से दुआ करें तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। मेरे लिए एक दफ़ा हाथ उठाकर दुआ तो कर दें। अल्लाह पाक हमें बेटे से नवाज देना जाने। अल्लाह पाक को क्या मंजूर था। अल्लाह पाक ने उसे फिर बेटी से नवाज दिया। दुआएं मांगते मांगते उसको 10 साल गुजर गए, हत्ता कि उसकी 7 बेटियां पैदा हो गईं। 7वीं बेटी के पैदाइश पर तो उसके शौहर की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखों में आंसू लिए उसने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया, या अल्लाह, तेरे हर काम में कोई ना कोई बेहतरी है। या अल्लाह, मैंने तो इससे कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं किया, क्योंकि तू रहमान है और रहीम है, बिन कहे ही समझ जाता है। मेरा ना तो कोई भाई है ना बाप है, अगर मेरा खुद का बेटा ना हुआ तो मैं कैसे जी पाऊंगा। बेटे तो बाप के बाजू होते हैं। अल्लाह के सामने इस कदर रोया गिड़गिड़ा, या उसे देखकर उसकी छोटी बेटियां भी रोने लगीं और अपने छोटे छोटे हाथ उठाकर दुआ करने लगीं, ऐ अल्लाह, हम बहनों को भी खेलने के लिए भाई चाहिए। उसके बाद उसका शोर सुबह खाना खाकर अल्लाह वाले के दरबार में चला गया। जैसे ही उसकी छुट्टी हुई तो वह दरबार में वहीं बैठ गया। जैसे ही दरबार से लोगों का रश कम हुआ, मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले के पास चला गया। पूछने लगा, अल्लाह के वली, तेरे पास बहुत दूर दूर से लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, क्या उनकी परेशानियां दूर होती हैं, उनकी मुरादें पूरी होती हैं? अल्लाह वाले कहने लगे, बेटा, तुम्हारे सामने ही सुबह से लेकर शाम तक लोग दुआएं करते हैं, तो अल्लाह पाक उनकी दुआएं ज़रूर कबूल फरमाता है, उनकी मुरादें ज़रूर पूरी होती हैं। तभी तो लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर दुआएं करवाते हैं। और मैं तो अल्लाह का गुनाहगार बंदा हूँ, उसकी सिर्फ इबादत करता हूँ। अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर लेता है तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। इतना सुनना था कि मोहम्मद फजल बख्श कहने लगा, मुझे तो 10 साल हो गए आपके पास काम करते हुए और आपसे एक ही दुआ करवा रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे बेटे से नवाज दे, लेकिन मैं अभी तक बेटे की नेमत से महरूम हूँ। अल्लाह वाले कहने लगे कि बेटा, तुझे इस बार अल्लाह पाक ज़रूर बेटे से नवाजेगा, लेकिन तुझे कुछ काम करना होगा और इस काम को करना बहुत ज़रूरी है। जब अल्लाह राज़ी होता है तो दिल और जान से उससे जो मांगेगा वह तुझको ज़रूर देगा। अल्लाह वाले ने कहा कि तुमको कुरान मजीद की हिफाजत करनी होगी, जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ने खुद लिया है। आपको अल्लाह अगले साल ही खूबसूरत बेटे से नवाजेगा। मोहम्मद फजल बख्श अल्लाह वाले की बातें सुनकर कहने लगा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम कुरान मजीद की बहुत हिफाजत करते हैं और इस किताब की सुबह शाम तिलावत करते हैं। अल्लाह वाले मोहम्मद फजल बख्श की बात सुनकर मुस्कुराए और कहने लगे, बेटा, मैं जानता हूँ तुम कुरान मजीद की हिफाजत करते हो,
सुबह शाम उसकी तिलावत भी करते हो, जो कि हर मुसलमान करता है। लेकिन हिफाजत किस तरह करनी है वह तुझे मैं बताऊंगा। अगर तुम मेरे की पर पूरा उतरोगे तो मेरा तुमसे वादा है, अल्लाह पाक तुम्हें अगले साल चांद जैसे बेटे से नवाजेगा और दुनिया की हर नेमत से माला माल कर देगा। इसके लिए तुम्हें 1 साल के लिए मेरे दरबार से छुट्टी करनी पड़ेगी और गांव के बाहर एक वीरान बस्ती में एक बहुत बड़ा घड़ा खोदना होगा। सुबह से लेकर शाम तक लोगों के दरवाजे खटखटाकर पूछना होगा कि अगर आपके घर में कोई शहीद सिपारे पड़े हुए हैं जिनकी लोग बेहुरमती कर देते हैं, अगर कोई सिपारा शहीद हो जाता है, कुरान पाक शहीद हो जाता है, तो उसको जहां मर्जी फेंक देते हैं या उसको ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां उसकी बेहुरमती होती रहती है। तुम लोगों के घरों पर जाकर उनसे पूछना कि आपके घर में किसी किस्म का कोई पारा या कुरान मजीद शहीद पारे हैं तो आप मुझे दे दो। वह सब इकट्ठे करने के बाद उस गड्ढे में खोदकर उनको दफन कर देना और कुरान पाक की बेहुरमती ना होने देना। उसने अल्लाह वाले के कहने पर गांव के बाहर किसी वीरान बस्ती में एक घड़ा निकालना शुरू कर दिया, जो कि 2 दिन में मुकम्मल हो गया। उसके बाद उसने लोगों के घर जाकर शहीद सिपारे और कुरान मजीद मांगना शुरू कर दिए। सुबह से लेकर शाम तक वह इसी काम में मसरूफ रहता। लोगों के घरों के अलावा वह मोहल्ले की गलियों और कचरे के गंदे ढेरों में से भी अल्लाह के नाम या दीनी इस्लाम की किताबों के सफ़े निकालता, फिर इनको साफ पानी से धोता, सारा कुछ इकट्ठा करके वह उसी गड्ढे में डाल देता। यहाँ तक कि उसके आसपास जितने भी गांव थे, सब गांव में वह जाता और सब सिपारे कुरान मजीद जाए, नमाज रहले और दीनी इस्लामी किताबों के सफ़े, यहाँ तक कि जो कुछ भी होता सब कुछ इकट्ठा करके ले आता और शाम को इसी गड्ढे में डाल देता। यह काम करते करते जब उसे 1 साल गुजर गया, अल्लाह पाक ने उसे 2 जड़वा बेटों से नवाजा। जब उसके 2 जोड़वा बेटे हुए तो उसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। यह खुशी की खबर सुनाने के लिए वह सबसे पहले अल्लाह वाले के दरबार गया और जाते ही उसके कदमों में गिड़गिड़ाकर खुशी से रोना शुरू कर दिया। अल्लाह वाले को पहले तो यही लगा शायद अल्लाह पाक ने उसे फिर से बेटी से नवाज दिया है, इसलिए यह ज़ारो कतार रो रहा है। इतने में वह बोल पड़ा, आज आपकी दुआओं से अल्लाह पाक ने मुझे 2 जुड़वा बेटों से नवाजा है, जिसका नाम मैंने कासिम और आसिम रखा है। भले ही मैं बहुत गरीब हूँ, फिर भी आपको जो मांगना है मुझसे मांगिए, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। उसकी बातें सुनकर वह मुस्कुराए और कहने लगे, हम बुजुर्गों को दुनिया की किसी चीज़ का कोई वास्ता नहीं, सिवाय अल्लाह और उसके रसूल के, और उसकी इबादत करके हम इसी में खुश हैं। मैं तुम्हें बस एक नसीहत करूँगा, तुम कभी भी यह काम मत छोड़ना और आगे अपने बेटों से भी यह काम लाजमी करवाना। बाकी के सब काम तुम अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह वाले की बातें सुनकर वह अपने घर आया। उसने देखा उसकी बीवी और बेटियों के चेहरों पर खुशियां झलक रही थीं। उसने घर आकर अपनी बीवी से कहा कि अल्लाह ने मुझे आज ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी से नवाजा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस खुशी में कोई अनोखा काम करूँ जिससे मेरा अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसकी बीवी पहले तो समझे शायद कोई चीज़ बनाकर लोगों में तकसीम होंगे या कोई चीज़ बनकर अल्लाह की राह में तकसीम होगी। बीवी कहने लगी कि ऐसा कौन सा अनोखा काम करेंगे जिससे अल्लाह और दुनिया वाले दोनों खुश हो जाएं। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ गांव में जितने भी घर हैं सभी के घरों में एक एक कुरान मजीद देकर आऊँ, क्योंकि इसी कुरान मजीद की बदौलत से अल्लाह ने मुझे इतनी बड़ी नेमत से नवाजा है। उसकी बीवी अपने शौहर की बात सुनकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हाँ हाँ, इससे हमारा अल्लाह और दुनिया वाले सारे बहुत खुश होंगे। इससे अगले ही दिन उसने अपने घर पर कुरान मजीद मंगवाए और गांव के सभी घरों में बांट दिए। उसका यह कारनामा सभी गांव वालों को बहुत पसंद आया। सभी लोगों ने कुरान मजीद को बड़े प्यार और मोहब्बत से कबूल किया। उसके बेटे जैसे ही 7 साल के हुए तो उसने अपने बेटों को भी कुरान मजीद हिफज करने के लिए मदरसे में दाखिल करवा दिया और अपनी बेटियों को भी दीनी और दुनियावी तालीम दोनों सिखाई। मोहम्मद फजल बख्श को कुरान मजीद की हिफाजत करते करते तकरीबन 20 साल गुजर गए। 20 साल गुजरने के बाद उसने अपनी सारी बेटियों की नेक और शरीफ घराने में शादियां कर दीं। उसने अल्लाह का खूब शुक्र अदा किया कि मेरी बेटियां इज्जत से अपने घरों में चली गईं। उसके दोनों बेटे हाफिज कुरान बन गए। एक बेटे ने अपने गांव में ही छोटा सा मदरसा बनाकर वहां गांव के सभी लड़कों को कुरान मजीद की तालीम देता। दूसरा बेटा कासिम अपने बाप के साथ कुरान मजीद की हिफाजत के लिए मशगूल रहता। एक दिन कासिम ने अपने बाप से कहा कि बाबा जान, मैं चाहता हूं बैर मुल्क जाकर खूब मेहनत करूं और खूब पैसा कमाऊं
और इस पैसे से अपने भाई के लिए बहुत बड़ा मदरसा बनाऊं, जहां पर दूसरे गांव के लोग आकर यहाँ तालीम हासिल करें। उसका बाप कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे बहुत ही मन्नतों और मुरादों से अल्लाह से मांगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बेटे को कभी भी अपनी आंखों से दूर करूं। अल्लाह ने मुझे जितना दिया है मैं इसी पर शुक्रगुजार हूं। बेटा कहने लगा कि बाबा जान, जिसे इतनी मन्नतें और दुआओं से मुझे मांगा है, फिर उसी पर भरोसा करके मुझे बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दें। यहाँ का काम आप और आसिम भाई संभाल लेंगे, मेरी फिक्र मत करना। अच्छा बेटा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। यह कहकर मोहम्मद फजल बख्श खामोश हो गया। लेकिन तुम दूसरे मुल्क जाओगे कैसे बाबा जान? आप इसकी फिक्र मुझ पर छोड़ दें। मैं अकेला नहीं बल्कि गांव के और भी 3-4 लड़के मेरे साथ जा रहे हैं। तकरीबन 1 महीने तक कासिम ने बैरून मुल्क जाने की मुकम्मल तैयारी कर ली। जैसे जैसे कासिम का बैरून मुल्क जाने का वक्त करीब आ रहा था, उसके माँ बाप उदास रहने लगे, क्योंकि 2 दिन बाद उसने जाना था। माँ हर वक्त अपने बेटे के लिए दुआएं करती कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखना। मोहम्मद फजल बख्श खुद तो परेशान होता, लेकिन अपनी बीवी के सामने दलेरी से कहता, अल्लाह ने हमें 2 शेरों से नवाजा है, इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखो और सब कुछ उसी पर छोड़ दो। जैसे ही 2 दिन बाद एयरपोर्ट जाने का वक्त आया, कासिम और उसके माँ बाप सब उसको एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर कासिम की माँ और उसके बाप और भाई सब ने उसे प्यार से रुखसत किया। कासिम की माँ ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए दुनिया जहान की एक बहुत ही कीमती चीज़ लेकर आई हूँ। खूबसूरत गिलाफ में लपटा हुआ कुरान मजीद था। उसने अपने बेटे के हाथ में थमा दिया, बोली, बेटा जब भी तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए, देखो इसे खोलकर पढ़ लेना और अपने अल्लाह को याद करना। बेटा मुस्कुराकर कहने लगा, अम्मा जान, आपको तो पता है मैं हाफिज़ कुरान हूँ, मेरे सीने में मुकम्मल कुरान पाक छुपा हुआ है। बेशक बेटा तुम हाफिज़ कुरान हो, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ तुम इसे अपने साथ लेकर जाओ और वहाँ जाकर लाजमी पढ़ना, दूसरों को भी पढ़ाना। बेटे ने माँ के हाथों से कुरान पाक लिया और बैग पकड़ा और अपने दोस्तों के साथ जाकर फ्लाइट पर बैठ गया। 2 दिन के बाद फ्लाइट इटली में पहुंच गई। कासिम और उसके दोस्तों को काम ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ा। बहुत ही जल्द इटली में उनको करने के लिए काम और रहने के लिए जगह मिल गई। लेकिन मसला यह था कि जिस फैक्ट्री में कासिम और उसके दोस्त काम करते थे, वहाँ का बॉस एक गैर मुस्लिम इंसान था। वहाँ हिंदू, मुस्लिम और गैर मुस्लिम सब मिलजुल कर काम करते थे। उस फैक्ट्री का मालिक बहुत ही अमीर और ऊंचे खानदान का लड़का था। उसने अपनी फैक्ट्री में 1 लाख से ज़्यादा मुलाजिम रखे हुए थे, जो उसके पीछे उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। उसने ने अपनी फैक्ट्री में जगह जगह कैमरे लगवाए हुए थे, ताकि उससे कोई भी काम छुप ना सके। वह 24 घंटे अपने मुलाजिमों पर नज़र रखता था, क्योंकि हर चीज़ उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती थी। उसका बॉस अपने उसूलों का बहुत पक्का और सख्त था। अगर कोई भी मुलाजिम उसके असूल से पीछे हटता, उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता, तो वह उनकी आधी सैलरी कम कर देता। इतवार वाले दिन के अलावा मुलाजिम उसकी फैक्ट्री में दिन रात काम करते। जो मुलाजिम रात को 12 घंटे ड्यूटी करते थे, वह फिर सुबह 12 घंटे सुकून करते, और सुबह वाले मुलाजिम रात 12 घंटे काम करते। कासिम और उसके साथ वाले दोस्त सुबह के वक्त फैक्ट्री में काम करते थे। कासिम अपने काम के साथ साथ 5 वक्त बा जमात नमाज अदा करता। कासिम सुबह काम पर जाने से पहले 2 घंटे पहले उठ जाता। वो उन 2 घंटों में रोज़ाना ऊंची आवाज़ में कुरान मजीद की 1 मंजिल तिलावत किया करता था। उसकी तिलावत करने की वजह से जितने भी मुसलमान मुलाजिम थे वहाँ पर काम करते थे, सब उससे बहुत खुश होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे ऐसी आवाज़ और खूबसूरती दी थी कि जब भी वह कुरान मजीद की तिलावत करता, उसकी आवाज़ और भी खूबसूरत हो जाती। हर मुसलमान भाई उसकी तवज्जो से तिलावत सुनते थे, यहाँ तक कि गैर मुस्लिम मुलाजिमों को भी उसकी आवाज़ अपनी तरफ खींच कर ले आती। कुरान मजीद की तिलावत के बाद कासिम वहाँ पर बैठे पास सारे मुलाजिमों को दीन इस्लाम का दर्स देता। उसके साथ रहने वाले लड़कों के दिलों में कासिम की बातें असर करने लगीं। जैसे जैसे ही अजान होती, कासिम फैक्ट्री के सारे काम छोड़कर नमाज के लिए चला जाता, और जाते वक्त दूसरे लड़कों को भी नमाज की दावत देता। कासिम को देखकर और भी लड़के नमाज पढ़ने के लिए उसके साथ चले जाते। जब यह बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली, तो उसने कासिम को पास बुलाकर कहा, तुझे मेरे उसूलों का पता है, मैंने कभी भी अपने हुक्म की खिलाफ वर्जी किसी को करने नहीं दी। तुम सुबह भी काम के लिए लेट जाते हो, तुम्हारी वजह से दूसरे लड़के भी तुमको देखकर लेट हो जाते हैं।
ऊपर से तुम हर काम छोड़ छाड़ कर नमाज के लिए चले जाते हो। मैं इस महीने तो तुझे तुम्हारी सैलरी दे दूंगा, लेकिन अगले महीने भी तुम्हारा सिलसिला यूं ही चलता रहा तो मैं तुम्हारी सैलरी आधी कर दूंगा। कासिम अपने बॉस की बातें चुपचाप सुनता रहा। बिना किसी बात का जवाब दिए वह बाहर आ गया। बॉस की बातों का कासिम के रवैये पर कोई फर्क ना पड़ा। वह बिल्कुल पहले की तरह सुबह काम जाने से पहले 2 घंटे पहले उठता, रोजाना कुरान पाक की तिलावत करता, उसके कमरे में जितने भी लड़के थे सबको दीन की दावत देता, नमाज के वक्त फौरन हर काम छोड़कर नमाज अदा करता। जब फैक्ट्री के बॉस को यह बात पता चली कि कासिम के ऊपर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ, वह गुस्से से आया। उसने अगले महीने उसकी आधी सैलरी कम कर दी। बॉस ने सोचा, अब तो इसकी अक्ल ठिकाने आएगी, देखता हूं कि कितनी नमाज और कुरान पढ़ता है। जब कासिम को पता चला कि मेरी आधी सैलरी बॉस ने कम कर दी है, उसके कान पर जू तक न रेगी। वह पहले की तरह काम करता, हर वक्त नमाज पढ़ता, बल्कि उसका असर बाकी फैक्ट्री के लोगों पर भी होना शुरू हो गया। वहाँ पर जितने भी मुसलमान लड़के थे, कासिम को देखते ही फौरन काम छोड़कर उसके साथ नमाज पढ़ने के लिए चले जाते। जब ये बात फैक्ट्री के बॉस को पता चली तो उसे मज़ीद गुस्सा आया। उसने बाकी तमाम लड़कों को भी अपने साथ खराब कर दिया है। तो बॉस ने कासिम के साथ वाले सारे लड़कों को अपने पास सख्ती से बुलाया और कहा, मुझे लगता है मुझे अब तुम सबकी सैलरी बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम लोग सुधरोगे और काम को काम समझोगे। कासिम के साथ वाले सभी लड़के अपने बॉस से कहने लगे, बॉस, हमारे ऊपर ऐसा जुल्म मत करना। अगर आप कहते हैं कि हम काम छोड़कर नमाज के लिए नहीं जाएं, तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हमें हमारी सैलरी पूरी चाहिए। कासिम इन सब की बातें चुपचाप सुनता रहा। तभी बॉस ने कासिम से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? कासिम ने नरमी वाले लहजे से अपने बॉस को कहा, आप बेशक मेरी आधी सैलरी कम कर दें, लेकिन मैं कभी भी अपने काम के लिए नमाज और कुरान मजीद की तिलावत करना नहीं छोड़ सकता, क्योंकि यह तो आपका उसूल है। जो अपना काम छोड़कर किसी दूसरे काम के लिए जाता है तो आप आधी सैलरी देते हैं, लेकिन ये हमारा भी असूल है। जो अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करता है तो हमारे अल्लाह की भी उस इंसान के लिए बहुत सख्त सज़ा है। माफ़ करना आप, मैं कभी भी यह काम नहीं कर सकता। बॉस कहने लगा, मुझे तो यह है कि मैं तुम्हें आधी सैलरी अब दे रहा हूँ, इसी वजह से अब तुम नमाज के लिए अपना काम छोड़कर नहीं जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत डीठ किस्म के इंसान हो। बॉस, मुझे आपकी आधी सैलरी मंजूर है, लेकिन नमाज छोड़ना कभी भी मंजूर नहीं। बॉस ने सख्त लहजे से कहा, अच्छा ठीक है, मैं भी देखता हूँ तुम कब तक अपने अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करते। एक ना एक दिन तो तुम यह काम ज़रूर छोड़ दोगे। कासिम की बातों को पास वाले खड़े लड़के सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए। उन्होंने भी अपने दिल में एक बात ठान ली कि अब चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, हम भी कासिम के साथ नमाज पढ़ने के लिए ज़रूर चलेंगे। अगले ही दिन जब कासिम नमाज पढ़ने के लिए जाने लगा, उसके साथ पहले से भी ज़्यादा लड़के जाने के लिए तैयार हो गए। जब इस बात का कासिम के बॉस को पता चला, उसने कुछ ना कहा, बस उन सभी लड़कों को आधी सैलरी कम कर दी। इतवार वाले दिन फैक्ट्री से जब सब लड़कों को छुट्टी होती तो कासिम वहाँ सब लड़कों को इकट्ठा करके अपने नबी पाक की सुन्नतें बताता। वहाँ पर फैक्ट्री में 2-3 लड़के ऐसे थे जो गैर मुस्लिम थे। उनको कासिम की बातें बहुत अच्छी लगती थीं। वह कासिम की हर बात पर अमल भी करते। कासिम सुबह जब भी कुरान मजीद की तिलावत करता तो वह गैर मुस्लिम लड़के उसकी तिलावत को बड़ी खामोशी और तवज्जो से सुनते। एक दिन उन लड़कों ने कासिम से डरते डरते कहा, क्या तुम हमें अपना कुरान मजीद पढ़ाना सिखाओगे? हमें भी बहुत शौक है। हम भी तुम्हारी तरह ऐसे ही सुबह सुबह कुरान मजीद पढ़े, लेकिन इसके लिए हमें अपने बॉस से बहुत डर लगता है। कासिम ने उन लड़कों को भी कुरान पाक पढ़ना सिखाया और साल तक कासिम से कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान मान हो गए। फैक्ट्री में बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम लड़के थे जो कासिम से कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। फैक्ट्री में कासिम को काम करते हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए। कासिम को देखकर उस फैक्ट्री का बहुत ज़्यादा माहौल बदल चुका था। बॉस को इस बात का पता चला कि कासिम ने बहुत से लड़कों को मुसलमान बना दिया है, तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। बॉस ने सोच लिया कि आज कासिम की खैर नहीं, आज तो इसे ख़त्म करके ही छोड़ूंगा। बस बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया। मेरी ही फैक्ट्री में आकर यह मेरे ही मुलाजिमों का मालिक बना हुआ है। सुबह का सूरज कासिम का आखिरी सूरज होगा। जुम्मा का दिन था, सुबह का वक्त था।
कासिम कुरान पाक खोलकर बहुत ही बुलंद आवाज से कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था। उसके बॉस ने आते ही कासिम के मुंह पर जोरदार लात मारकर नीचे गिरा दिया और उसके हाथ से कुरान मजीद छीनकर दूसरी तरफ नीचे फेंक दिया। कासिम ने कुरान मजीद की तिलावत करना फिर भी न छोड़ी, क्योंकि उसे तो कुरान पाक मुकम्मल जुबानी याद था। उसके बॉस को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने पास खड़े मुलाजिम को कहा कि जाओ जल्दी से माचिस लेकर आओ, आज मैं अभी इसी वक्त इसके सामने इसके कुरान पाक को जलाऊंगा। अब मैं देखता हूं कि यह क्या करता है और इसका अल्लाह क्या करता है। कासिम यह बात सुनकर बहुत रोया और रोते रोते अल्लाह से फरियाद करने लगा कि ए अल्लाह, बेशक इस किताब की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया है। यह खुद को बहुत बड़ा बॉस समझता है, आज तो इसे अपनी ताकत दिखा दे। जैसे ही उसका मुलाजिम माचिस लेकर आया, उसने माचिस जलाई और कुरान मजीद को आग लगाना शुरू कर दी। कुरान पाक को पकड़कर फेंक दिया, कुरान पाक को आग लगते हुए को फेंक दिया। अस्तगफिरुल्लाह, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अस्तगफार जरूर लिखें। कासिम को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया। अब मैं देखता हूं कि तुम्हें यहां से कौन बचाने आता है। तुम भूखे प्यासे यहां मरोगे। यहां से जब बॉस अपने घर वापस जा रहा था तो रास्ते में उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई। उसे सांस लेने में दुश्वारी होने लगी तो बाकायदा प्रोटोकॉल के साथ उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। उसकी कोई भी बीमारी सामने नजर न आई। उसकी मजीद हालत बिगड़ती जा रही थी। उसका वजूद जगह जगह से फटने लगा। खून की धड़ियां ऐसे रस रही थीं जैसे किसी ने गहरे जख्म लगा दिए हो। वह शख्स दर्द से चीख रहा था, मगर डॉक्टर भी हाथ पर हाथ रखकर बैठे उसका अंजाम देख रहे थे, क्योंकि कोई भी बीमारी की जांच नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों से खून उबलने लगा और बाहर आने लगा। उसकी आंखें बिल्कुल सुर्ख हो गईं और जिस्म के कई हिस्सों से खून जारी हो गया। वह दर्द से इस कदर चीखता चिल्लाता पूरा हॉस्पिटल सर पर उठा लेता, मगर उस पर तो खुदा का अजाब नाजिल हो रहा था। कई लोग इसके करीब गए और कहा कि तुम अपने गुनाहों की माफ़ी अल्लाह से मांग लो, वह तुम्हें माफ़ कर देगा। तुमने जो गुस्ताखी की है वह इंतहा संगीन है, यह इसी का अजाब तुम पर नाजिल हो रहा है। मगर उस गैर मुस्लिम बॉस ने किसी की बात ना मानी। देखते ही देखते उसके वजूद से लगे जख्मों से अजीब स्याह मादा बहने लगा, जिसकी इस कदर गंदी बदबू थी कि डॉक्टर भी पास जाने से कराहत महसूस करने लगे। ये खबर जैसे ही फैक्ट्री में उसके मुलाजिमों और वहाँ के बाकी लोगों को पता चली तो लोग उससे मजीद नफरत करने लगे। उसकी हालत मजीद हैबतनाक होती गई। वह पल पल मौत के लिए तड़पता रहा। उसने डॉक्टरों को यह तक बोल दिया कि मुझे जहर का एक बार इंजेक्शन लगाकर मार दिया जाए, मैं पल पल वाली मौत बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मगर डॉक्टर पूरी कोशिश करके उसे बचाने में लगे हुए थे। देखते ही देखते उसके जिस्म से बाल निकलना शुरू हो गए और लंबे लंबे नाक निकल आए और उसकी शक्ल बिगड़ना शुरू हो गई और वो कुत्ते से भी बदतर हो गई हो। वो एक खौफनाक जानवर की शक्ल में मुब्तला हो गया। उसे देखकर वहां पर खड़े सारे डॉक्टर भागकर हॉस्पिटल से बाहर आ गए। वहां पर सभी देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। देखने वाले कानों पर हाथ लगाने पर मजबूर हो गए। सबके लबों पर अस्तगफार की तस्बीह बुलंद होने लगी। बेशक अल्लाह पाक ने कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, और जो भी इसकी गुस्ताखी करना चाहेगा तो यकीनन अल्लाह ताला का सख्त अजाब नाजिल होगा, जैसे इस शख्स पर नाजिल हुआ। यह खबर इटली में आग की तरह फैल गई। कोई भी इंसान जब उस शख्स को जानवर के रूप में देखता, उसे देखकर हर कोई थू थू करके चला जाता। कासिम के दोस्तों ने पिंजरा तोड़कर कासिम को बाहर निकाल दिया, और जिस कुरान पाक को उसने आग लगाई थी वह सही सलामत था, और उसी पिंजरे में उस जानवर शख्स को कैद करके बंद कर दिया गया। यह मौजज़ा देखकर फैक्ट्री के सभी लोग कासिम के साथ खड़े हो गए। वहां पर सभी गैर मुस्लिम लोग यह मौजज़ा देखकर मुसलमान हो गए। अल्लाह ने कासिम को और भी इज्जत से नवाज दिया, इसलिए हर जगह कासिम के चर्चे होने लगे। हर कोई कासिम को मुंह मांगी रकम देकर काम पर रखने के लिए तैयार था। जब इस गैर मुस्लिम बॉस के घर वालों को यह सब पता चला तो वह कासिम से आकर मिले और खुद अपनी मर्जी से उसको इस फैक्ट्री का बॉस बना दिया, और उसके सब घर वाले कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह। नाजरीन, कुरान करीम आसमानी किताबों में सबसे बुलंद और मुमताज़ इस सबब से भी है। आज दीन ए इस्लाम तेज़ी से फैला है तो यह बात गैर मुस्लिम को खटक रही है। वह ऐसे ऐसे मौके तलाश करने में लगे हैं जिससे वह इस्लाम को बदनाम कर सके।
इसमें उनका छुपा हुआ मकसद फ़कत लोगों को इस्लाम से दूर और गुमराह करना है, ताकि ईसाई इस्लाम की जानिब रागिब ना हो सके, गैर मुस्लिम इस्लाम की तरफ ना आ सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, हमने ही कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। यह पहली व आसमानी किताब है जिसकी हिफाजत अल्लाह ताला खुद करता है। इसकी हिफाजत के लिए वादा ए इलाही है, और कुरान का ऐलान है कि अल्लाह कभी भी वादे के खिलाफ नहीं करता, बस अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया। यूं यह मुक़द्दस किताब पाकीज़ा हर लिहाज और हर जानिब से मुकम्मल महफूज हो गई। लाख कोशिश की गई, मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब कारगर साबित ना हो सकी, और ना ही क़यामत तक होगी। इंशा अल्लाह।